और गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रशांत और आपका स्वागत है ट्रेड टाइम्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करें। इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन कैसे करते हैं, अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं, आपको चार्ट कौन से सिलेक्ट करने होते हैं, कैसे हम इसमें कैंडलस्टिक को चेंज कर सकते हैं, कहाँ पे हम अपनी स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं, और ए टू जेड। मतलब अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो उसके बाद आपको ज़िंदगी में दोबारा ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल देखना ही नहीं पड़ेगा। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है और थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो जल्दी से पानी वगैरह लेके बैठ जाओ। और एक चीज़ और, अगर आपको अच्छे से इसे सीखना चाहते हो तो एक मोबाइल ले लो, मोबाइल में इस वीडियो को चलाओ, साथ में लैपटॉप रख लो, और जैसे जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू का आपको मैं ट्यूटोरियल बताने लगूँ, वैसे वैसे आप भी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। क्योंकि किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके। और जैसे ये वीडियो खत्म होगी मैं आपको बहुत ही बढ़िया टिप्स बताने वाला हूँ जो यूजुअली प्रो ट्रेडर्स के होते हैं और वो यूजुअली अपने टिप्स को शेयर करना नहीं पसंद करते हैं। तो चलो समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो गाइस, ये आप देख पा रहे होगे मैंने इसमें ओपेरा डाउनलोडर खोल रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है www.tradingview.com। जैसे आप tradingview.com खोलोगे बहुत ही बढ़िया सा एक आपको डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड है। थोड़ा सा हम इसमें नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आ गया सर्च मार्केट है। ओके। तो और यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स आ गए हैं। अभी आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ओके। अब आप नीचे जाइए, यहाँ पे आ गया चार्ट, चैट, ट्रेड, रिपीट। मतलब एक तरह से आपका एक सोशल मीडिया हो गया ना, जैसे फेसबुक होता है, ऐसे ही ये ट्रेडर्स के लिए है। मतलब इसमें जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो अपना ग्रुप भी बना सकते हैं, अपना उसमें चैट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ओके। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरा मार्केट समरी आ गया, इंडिसेस, स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर्स, बॉन्ड्स। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये एडिटोरियल पिक्स है। एडिटोरियल पिक्स क्या होता है कि जैसे आप एक ट्रेडर हो और आपको कुछ शेयर करना है कि भाई आज मार्केट में क्या चल रहा है, या मेरे ये कुछ पैटर्न्स हैं, तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। पर यूजुअली ऐसा मैं कुछ करता नहीं हूँ, क्योंकि भाई मैं अपना ट्रेडिंग में फोकस करता हूँ। मुझे इन सी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है कि मैं ट्रेडिंग व्यू में जाके सब कुछ शेयर करूँ। इसीलिए मैंने आपके लिए यूट्यूब चैनल बनाया। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं सिर्फ वहीं शेयर करूँगा यूट्यूब पे, ट्रेडिंग व्यू में नहीं। ओके। तो हम नीचे चलते हैं। ये सब कुछ न्यूज़ है थोड़ा बहुत। फ्रॉम बैड टू वर्स, चाइना ग्रीस इज द पाथ फॉर ऑयल, ये सब कुछ लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं, ये है न्यूज़ फ्लो वगैरह। तो आपको इन सब चीज़ों को कुछ नहीं करना है, इन चीज़ों का मतलब आप पे कोई काम नहीं है। तब हम चलते हैं ऊपर। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको इस पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे आपके यहाँ पे आ जाएगा प्लान्स फॉर एवरी लेवल ऑफ एम्बिशंस। ओके। तो इसमें आता है मंथली, एनुअली। तो यूजुअली अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो आप पहले मंथली से स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि भाई आपको क्या कहते हैं प्रो लेवल लेना चाहिए या प्रीमियम लेवल लेना चाहिए तो आप यूज़ करो। बट यूजुअली अगर आप फ्री चार्टिंग टूल जो इसका है वो आप यूज़ करते हो तो उसमें भी आप अच्छे से पैसा कमा सकते हो, अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रीमियम या प्रो लेना पड़ेगा। ओके। तो जो प्रो है वो है 1295 पर मंथ के हिसाब से। प्रो प्लस आता है 2495 का, और जो प्रीमियम है वो है 4995। ओके। तो अगर आपको उसमें ट्रायल लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ट्राई फ्री फॉर 30 डेज अपना अकाउंट वगैरह दे के यहाँ पे आप उसे ट्राई भी कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू। राइट गाइस। तब हम चलते हैं वापस, यहाँ पे गेट स्टार्टेड में आ गए थे हम। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होगे यहाँ पे प्रो है। प्रो में क्या आप 5 इंडिकेटर पर चार्ट लगा सकते हो। प्रो प्लस में 10 इंडिकेटर पर चार्ट लगा सकते हो। प्रीमियम में 25 इंडिकेटर पर चार्ट लगा सकते हो। पर यार 25 इंडिकेटर, 10 इंडिकेटर, 5 इंडिकेटर लगा के ट्रेड कौन करता है। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो यार आपका 2 इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर में भी काम चल जाएगा। और जैसे जैसे आप प्रो होते जाओगे आपको 2 इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ चार्ट देख के बता दोगे कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। उसके बाद इसमें आप 2 चार्ट एक विंडो पे खोल सकते हो, इसमें 4 चार्ट खोल सकते हो, इसमें 8 चार्ट खोल सकते हो। उसके बाद इसमें ये अलर्ट्स हैं। तो जैसे भी हम अलर्ट सेट करते हैं तो मतलब जब भी जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने अलर्ट लगा दिया कि भाई बैंक निफ्टी है वो 45,000 से ऊपर जाएगा तो मुझे पता चल जाए, मुझे बार बार चार्ट ना देखना पड़े, तो आप उसमें अलर्ट ऐसे सेट भी कर सकते हो। ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होगे कि आप इसमें 20 सर्वर साइड अलर्ट ले सकते हो, इसमें 100, इसमें 400। ये ऐड फ्री है, मतलब आपको इसमें ऐसे कोई एड्स वगैरह नहीं देखेंगे। कस्टम टाइम इंटरवल, तो ऐसा होता है कि इसमें 5 मिनट से शुरू होता है, 10, 15, उसके बाद आपका 1 आवर, 4 आवर के चार्ट आप फ्री हैं। लेकिन अगर आप कस्टम चाहते हो कि आपको 7 मिनट का चार्ट देखना है या आपको 12 मिनट का चार्ट देखना है तो आप इसमें सेट कर सकते हो। ओके गाइज। तो चलो अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे आ गया ट्राई फ्री बेसिक। ओके। तो आपको क्या करना है, फ्री बेसिक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये ऑप्शन आएगा गूगल का, फेसबुक का, ट्विटर का, याहू का, एप्पल का, लिंक्डइन का।
अगर आपका ऑलरेडी कोई गूगल अकाउंट है तो आप जस्ट गूगल पे क्लिक करेंगे, आप अपना यहाँ पे डिटेल डालेंगे और आप उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल आपका कोई ईमेल नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको इस पे ईमेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है। ईमेल क्या है, जैसे मेरा जस्ट फॉर एग्जांपल myfirsttradingview@gmail.com, ये मैंने भी आपके लिए ईमेल बनाया था दोस्तों। उसके बाद मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। इसके बाद मैंने लिख दिया आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो मैं इस पर क्लिक करना है। इसमें इसके बाद आपको इसमें आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और क्रिएट एन अकाउंट पे कर देना है। तो क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्या आएगा, यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में मैंने डाल दिया माई फर्स्ट ट्रेडिंग व्यू। ओके गाइस, उसके बाद मैं इसमें क्रिएट अकाउंट कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी शायद किसी ने ले रखा है तो चलो एक और डाल देता हूँ। मैंने क्रिएट अकाउंट करा, ये भी ले रखा भाई। यूजर नेम ओनली बी एबल टू चेंज दिस पब्लिक यूजर नेम। ओके, ये क्या कहता है, द अकाउंट नेम इज नॉट लॉक, प्लीज ट्राई अनदर यूजर नेम। ओके, तो मैं लिखता हूँ ट्रेड टाइम्स व्यू, इसे ट्राई कर लेते हैं। इस पर क्लिक करूँगा, इसमें ये बाईसाइकिल कह रहा है तो ये पूरी बाईसाइकिल है। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद ये ट्रैफिक लाइट्स कह रहा है तो मैंने ट्रैफिक लाइट्स पे क्लिक कर लिया। वेरीफाई। चिमनीज, चिमनीज का है भाई इसमें, ये मैंने कुछ चिमनीज जैसा लग रहा है। ट्रैफिक लाइट्स अगेन, वेरीफाई। ब्रिजेस, एक ये ब्रिजेस आ गया यार, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इंसान हूँ। ओके, तो अब ये वेरीफाई हो गया। मैं इस पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा, तो जैसे ही क्लिक करूँगा ये आएगा योर अकाउंट इज़ नॉट एक्टिव येट, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। तो अब आपको क्या करना है, अपने ईमेल पे जाना है। तो माय फर्स्ट ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल दूंगा। तो जैसे मैंने इसमें पासवर्ड डाला, ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे अपनी कोई फ़ोटो लगा सकते हो। तो जस्ट फॉर एग्जांपल ये मेरी कुछ फ़ोटोज़ थी, बट एनीवेज मैं यहाँ पे अभी फ़ोटोज़ नहीं लगाने वाला हूँ, या चलो मैं लगा देता हूँ। ओके, ये साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा है, एनीवेज लीव इट। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम है, आपको यूज़र नेम क्या सिलेक्ट करना है। तो मैंने इसमें क्या करा था, ट्रेड टाइम्स ट्रेडिंग व्यू, टी व्यू। ओके, आई वुड लाइक टू ऑप्ट फ्रॉम, ये क्या कहता है, आई वुड लाइक टू ऑप्ट आउट फ्रॉम मार्केटिंग ईमेल्स। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको मतलब ये ट्रेडिंग व्यू वाले परेशान करें, बार बार ईमेल भेजें मार्केटिंग वाले, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कोई भी ईमेल नहीं आएगा। अब मैं इस पर कंटिन्यू कर देता हूँ। तो गाइस जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा, अब मैं अपने अकाउंट में आ चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे ये सब आ चुका है, प्रोफाइल सेटिंग, अकाउंट बिलिंग, रेफरल, फ्रेंड्स, कॉइन्स वगैरह ये सब है। पर आपको भी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब आपको इसमें यहाँ पे क्या लिखना है, सर्च पे जाना है। सर्च पे जैसे आप जाओगे, आपको यहाँ पे आएगा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आ जाएंगे, जैसे ऑल स्टॉक्स, फिर फ्यूचर्स आ गया, फॉरेक्स आ गया, क्रिप्टो आ गया, इंडिसेस हैं, बॉन्ड्स हैं, इकोनॉमी है, आइडियाज़ हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, पीपल हैं, राइट। ये सब लोग हैं जो ऑलरेडी मतलब ट्रेडिंग व्यू में जिन लोगों के अकाउंट है। उसके बाद स्पार्क्स हैं, बट आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सिम्बल्स में जाना है। सिम्बल्स में जाने के बाद जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निफ्टी। ऑल पे गया, यहाँ पे मैंने निफ्टी ऑलरेडी इसमें था, मैंने यहाँ पे क्लिक करा लॉन्च चार्ट पे। तो जैसे ही मैं लॉन्च चार्ट पे क्लिक करूँगा, ये दोस्तों देखो बहुत ही बढ़िया सा हमारा पूरा ये डैशबोर्ड आ चुका है। और आपको बड़ा मतलब मज़ा आ रहा होगा देखने में कि यार क्या अमेजिंग लग रहा है। पूरा चार्ट दिख रहा है, कैंडल्स दिख रही हैं, वॉल्यूम, ये सब वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पे खूब सारी स्क्रिप्ट्स हैं। पर अभी आपको इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। अभी हम क्या करेंगे, मैं इसे आपको थोड़ा सा आसान करके बताऊंगा और एक एक चीज़ बताऊंगा। ओके गाइस, तो आप इसमें देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक आ गया है, बाबर एडवर्टीजमेंट आता रहेगा कि 30 डे फ्री ट्रायल ले लो या ये सब ले लो। पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक स्टार्टिंग ट्रेडर हो और बहुत कम पैसों से और कम स्क्रिप्ट से ट्रेड कर रहे हो, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ में कोई रिक्वायरमेंट है। ओके गाइस, तो आपको पहला क्या करना है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ दोस्तों, मैं आपको पहले ये वाला पूरा जो पैनल है समझाऊंगा कि इस पैनल में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और किन चीज़ों को आपको यूज़ करना है। ओके गाइस, उसके बाद आपको ये बिलो वाला पैनल है, इसके बारे में बताऊंगा। फिर आपको इस वाले पैनल के बारे में बताऊंगा जो हमारे राइट में है। उसके बाद में जो सबसे ऊपर वाला पैनल है इसे बताऊंगा। ओके, तो पहले हम चलते हैं
कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, वॉच लिस्ट एंड डिटेल्स। जैसे आप क्लिक करोगे ये क्या हो गया, ये छुप जाएगा। छुप गया, बहुत बढ़िया। अब जो इसका स्पेस था आप देख पा रहे होगे क्या बढ़िया हो गया, एकदम काफ़ी मतलब बड़ा हो गया, आपको चार्ट भी बहुत क्लियर दिख रहा होगा। ओके, तो पहला हो गया ये होता है एक मार्क होता है नॉर्मल। आप चाहते हो कि ये डॉट की तरह दिखे, आप देख पा रहे होगे ये डॉट है ना। अगर आप चाहते हो कि जो ये पॉइंटर है ये डॉट की तरह दिखे तो आप डॉट पे क्लिक कर दीजिए। आप चाहते हो ये एरो दिखे तो एरो पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हो इरेजर, तो अगर आप इरेजर के थ्रू आप इसे देखना चाहते हो तो आप इरेजर पे क्लिक कर दीजिए। पर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये क्रॉस पे क्लिक करके रखना है और यहाँ पे स्टार लगा देना। इट मीन्स अब आपको यही रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इस चीज़ पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हो, राइट गाइस। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ट्रेंड लाइन हो गया, आपका एरो हो गया, रे हो गया, इन्फो लाइन हो गया, एक्सटेंडेड लाइन हो गया, ट्रेंड एंगल हो गया, और भी चीज़ें हैं। पर आपको इन सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें सिर्फ 2 या 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला हो गया आपका ट्रेंड लाइन, मैंने इस पर स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद हो गया आपका ये वर्टिकल लाइन। दैट्स इट। उससे ज़्यादा की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्टिकल लाइन की भी हमें कोई ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर अगर आप चाहते हो तो आप रख लो। ओके गाइस, तो चलो अब मैं देखता हूँ ट्रेंड लाइन पे। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपको ट्रेंड लाइन बनानी है तो आप क्या करोगे, आप पे 2 ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करो या इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करो, और उसके बाद आप यहाँ पे जैसे अपना ट्रेंड लाइन वगैरह खींचते हो इस पर क्लिक करके करते रहो। एक ऑप्शन आप ये भी कर सकते हो कि ऑल्ट करके टी दबाओगे और उसके बाद ऐसे बटन दबा के खींच दोगे, तो आप ऐसे ट्रेंड लाइन बना सकते हो, राइट। तो जैसे जस्ट, और उसके बाद क्या करना है, अगर ये आपको ड्राइंग हटानी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिमूव ड्राइंग कर दोगे। ओके, तो चलो अब मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ। तो जस्ट फॉर एग्जांपल ये आप देख पा रहे होगे, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड था, एक डाउन ट्रेंड था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एरो लेके, यहाँ पे अपना ये एरो लेके जाओ, ऑल्ट करके टी दबाओ और उसके बाद क्लिक करके ये पूरा खींच दो लाइन। ये देखो, आप देख पा रहे होगे कि ये मैंने बना दी ट्रेंड लाइन। तो जैसे आप ऑल्ट टी करोगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शंस आ जाएगा, जैसे ये आ गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का आ गया, ये वर्टिकल लाइन का आ गया। ओके गाइस, तो चलो मैं एक ट्रेंड लाइन और बना के दिखाता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे भी ऐसे क्लिक कर सकते हो, वरना यहाँ पे भी क्लिक करके ये देखो, ये मैंने ट्रेंड लाइन बना दिया। ये पूरा प्राइस नीचे गया, वापस इस ट्रेंड लाइन के पास आया, फिर नीचे यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद ये नीचे गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, राइट गाइस। तो ये सब हिसाब है। अब आपको क्या कहते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, तो पहले मैं इस सब चीज़ों को हटा देता हूँ। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, रिमूव ड्राइंग, दैट्स इट, आपकी सारी ड्राइंग हट जाएगी। अब जैसे मुझे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। जहाँ पे आपको लाइन बनानी है वहाँ पे एरो लेके जाओ, ऑल्ट एच दबा दो, तो ये क्या हुआ, लाइन बन गई। अब आपको इस लाइन को सेट करना है, तो आप इसे ऐसे क्लिक करके ऊपर लेके जा सकते हो, आपको नीचे लाना है नीचे ला सकते हो, आपको जहाँ पे सिलेक्ट करना है वहाँ पे ला सकते हो। एक चीज़ और है, अगर आप इस लाइन को स्पेसिफिकली किसी पॉइंट पे मतलब रखना चाहते हो, मैनुअली नहीं रखना चाहते, तो जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे 17,000 पर लेके जाना है इसे, तो मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्या आएगा, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट पे क्लिक करो, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 17,000। ओके करा, ये ऑटोमेटिकली 17,000 पे आ गई। ओके, उसके बाद आप इसमें देखोगे टेक्स्ट, आपको मतलब इस पर कुछ टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद इसके स्टाइल, आपका मतलब जो इसका स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, जैसे कलर आपको रेड कलर करना है या आपको इसमें ऑरेंज कलर करना है, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ओके गाइज, उसके बाद हम आगे विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में ये सब है कि आप मतलब जो भी चार्ट, जितने भी मतलब डेली टाइम फ्रेम या जो भी चार्ट है, वहाँ पे आप इसकी विजिबिलिटी आप कैसे चाहते हो, इस चीज़ को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप ट्रेंड लाइन में भी कर सकते हो कि जैसे आप ट्रेंड लाइन बनाई, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स आ गया, उसके बाद टेक्स्ट आ गया, स्टाइल आ गया। पर इस चीज़ की आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, राइट। अब हम चलते हैं इस पे वर्टिकल पे। तो जैसे वर्टिकल, जब मैंने क्या करा, जब आप यहाँ पे ना स्टार सेलेक्ट कर लोगे, जैसे स्टार लगा दिए, तो आपको यहाँ पे ये सब दिखने शुरू हो जाएंगे ऑटो पे शुरू में ही। अगर जैसे मैं यहाँ पे एक स्टार फिर लगाता हूँ तो एक और ऐड हो गया, पर आपको इसकी ज़रूरत है नहीं। तो आप बस ये तीनों को ही आपको सिलेक्ट करना है। तो आप इसमें देखोगे कि ये है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में क्या है, मैं यहाँ पे देखो क्लिक करता हूँ तो ये बन गई वर्टिकल लाइन। फिर मैं दोबारा से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर आ गई वर्टिकल लाइन। तो गाइज ये हमारे जो मतलब ट्रेंड लाइन वाला हिसाब किताब है, इसमें बस ये 3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन और वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन की भी ऐसा मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती,
बट अगर आप चाहो तो आप इसे लगा सकते हो। उसके बाद हम जाते हैं इस पे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आपको दिखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, पिच फॉक, स्टिफ पिच फॉक और फिबोनाची चैनल, गैन स्क्वायर फिक्स्ड। ये मतलब ना बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। आपको बस एक दो चीज़ों की ज़रूरत है इसमें, वो ये है, एक तो होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट और दूसरा आपका हो गया फिबोनाची एक्सटेंशन, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप नए ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आपको ये भी चीज़ें नहीं पता होंगी, और अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो और आप जानते हो कि भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि कंसोलिडेशन या पुल बैक जब मार्केट में आएगा तो वो किन लेवल्स पे सस्टेन करेगा। तो उसमें क्या होता है कि मैं यहाँ पे इसका जैसे लो है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल इस चार्ट में ये एक हमारा लो बना था और ये हाई बना था, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और ये, तो दोस्तों जैसे कि मैंने इस पर ये बनाया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरे इसमें लेवल बन गए कि भैया ये वाला लेवल है, जैसे 0.382, 0.236, 0.5, 0.618, ये सब लेवल हैं कि जब मार्केट हमारा ऊपर गया तो इन लेवल्स पे आके सस्टेन कर सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि 0.382 के आसपास यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो गया। ओके गाइस, तो मैं इसे दोबारा हटा देता हूँ। उसके बाद इसमें आ जाता है फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। तो मैं इस पर भी स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये दो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अभी आप ये देख रहे हो, जो हमारा निफ्टी है ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पहले ट्रेंड लाइन बना दी। चलो भाई, ये ट्रेंड लाइन बन गई। अब आप इसमें देख रहे हो, अब आपको ये नहीं पता कि यार आगे ऊपर मार्केट कितना जा सकता है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा। ओके गाइस, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और ऐसे राइट साइड में ले जाऊँगा तो ये हो गया एक्सटेंशन। इट मीन्स कि कल को अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये कुछ ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे जाके मार्केट हमारा सस्टेन कर सकता है और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी टाइम तक रह सकता है। ओके, तो ये अलग अलग लेवल्स हैं, पर अभी इस चीज़ की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप चार्ट पढ़ना जान जाते हो, और इन सब चीज़ों की आज सच को मुझे नहीं लगता कोई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं भी इसे यूज़ ज़्यादा नहीं करता हूँ। उसके बाद ये आ गया हमारा ड्राइंग, उसके बाद ये ब्रश हो गया, हाईलाइटर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो अगर आप इस एरिया को हाईलाइट करना चाहते हो तो आप ऐसे करके रेक्टेंगल बना सकते हो। अगर आप मतलब जैसे मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ तो आपको बताने के लिए मैं क्या करता हूँ कि भाई कि मैंने इस पॉइंट पे यहाँ पे कुछ चीज़ ली या इस पॉइंट पे कुछ चीज़ ली। ओके, तो ये आपका हो गया रेक्टेंगल बनाने का हिसाब किताब। उसके बाद इसमें आता है ये ब्रश। तो ये ब्रश है, अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो, इसमें कुछ खेलना चाहते हो तो आप ये सब कर सकते हो, पर ऐसा चीज़ की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद ये सर्कल है, एक्लिप्स है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ एक ये रेक्टेंगल। ओके, आप देख पा रहे होगे ऊपर क्या था, ऊपर था हमारा ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। इसमें क्या था हमारा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। उसके बाद जो ये ब्रश था, ब्रश में सिर्फ मैंने रेक्टेंगल को चूज़ करा है। उसके बाद ये आ गया हमारा पैटर्न्स, ये आ गया XABCD पैटर्न, साइफर पैटर्न, ABCD पैटर्न। इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, ये लोग यूजुअली यूज़ करते हैं जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं या जो हायर टाइम फ्रेम में मार्केट में खेलना पसंद करते हैं, तो वो लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा हमें कोई रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये आ गया हमारा लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन वाला जो हमारा, इसमें मैंने जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो इसमें दोस्तों सिर्फ दो चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है, एक हो गया लॉन्ग पोजीशन, एक हो गया शॉर्ट पोजीशन। बाकी जैसे फॉरकास्ट हो गया, डेट रेंज, प्राइस रेंज, बार्स, पैटर्न्स, घोस्ट फीड, ये सब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। ओके, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली और मैंने इस एरिया को स्टॉप लॉस लगा दिया। तो मैं क्या करूँगा, एक लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैंने एंट्री ली ना, उसके बाद मैं इसे ऊपर तक खींच दूंगा जहाँ तक मेरा प्रॉफिट गया, जहाँ तक मतलब मैंने मार्केट में मतलब स्टे करा और अपना प्रॉफिट को निकाला, तो वहाँ तक। और उसके बाद क्या है, यहाँ से मैंने देखा कि अच्छा भाई ये वाला हमारा जो इस कैंडल का लो था, मैंने इसे क्या कहते हैं अपना स्टॉप लॉस बना दिया था। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आप देख सकते हो कि हाँ भाई मैंने यहाँ से एंट्री करी, ये मेरा क्या कहते हैं लॉस हो जाएगा और ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अब मैंने कल को अगर ये सोचा है कि कल को मेरा प्रिडिक्शन हुआ कि हाँ भाई ये मार्केट हमारा ऊपर जाने वाला है और ये वाला मेरा स्टॉप लॉस होने वाला, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इस लॉन्ग पोजीशन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मेरी एंट्री है। और सपोज जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरे इतने लंबे लंबे मतलब बड़े बड़े स्टॉप लॉस रहेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा
और उसके बाद जितना मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि हाँ यहाँ तक मेरा प्राइस जाना चाहिए, तो मैं वहाँ तक ऊपर सारे वालों को खींच दूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस क्या है ये, तो मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा। तो इसमें रेशियो क्या बना, 1:2.12 का रेशियो का मतलब ट्रेड बना। तो यूजुअली हमेशा आप ध्यान रखो कि अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपका जो रेशियो होना चाहिए वो हमेशा 1.5 से ऊपर होना चाहिए। मतलब 1:1.5, 1:2, 1:3, 1:4। 1.5 से नीचे जाओगे तो आपको हमेशा लॉस ही होगा, क्योंकि आपको दोस्तों साथ में जो ब्रोकरेज वगैरह भी देनी होती है, बहुत सारी चीज़ें देनी होती है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके गाइस, चलो अब मैं इसे राइट क्लिक करके रिमूव ड्राइंग हटा देता हूँ। अब उसके बाद अब यहाँ पे गए, अब ये है हमारा शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन का क्या हो गया कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड करा कि भाई ये वाला लेवल है, अगर मैं ऑल्ट एच, अब जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी, तो मैंने ऑल्ट एच करा, यहाँ पे हमारी लाइन बन गई। अब मैंने कहा कि भैया जैसे ही अगर ये टूटेगा ये लेवल, मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा और टारगेट मेरा ये हो गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद इस एरो पे यहाँ पे क्लिक करके इसे खींच दूंगा। तो आप देख पा रहे होगे कि मैंने यहाँ पे टारगेट डिसाइड कर दिया और मेरा जो स्टॉप लॉस वो क्या हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हो गया इस कैंडल का क्लोज। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एंट्री ली यहाँ पे, इस कैंडल के क्लोज पे एंट्री ली और इस कैंडल का जो हाई था वो हो गया मेरा स्टॉप लॉस और ये मेरा हो गया मेरा टारगेट। तो इसका जो रेशियो क्या हो रहा है 1:1.97 का, जो बहुत ही मतलब सही रेशियो है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ओके गाइस, तो इस जो टूल है ये वाला, इसमें हम इन दो चीज़ों में मतलब इस टूल में हमें सिर्फ इन दो ऑप्शंस को ही यूज़ करना है। उसके बाद ये आता है हमारा ये स्माइली है, ये सब आपके कुछ मतलब इमोजीज हैं, जैसे आपको बताना है कि भैया ये तो बेकार ट्रेड हो गई, या आपको थोड़ा बहुत खेलना चाहते हो, ड्राइंग करना चाहते हो, तो अब तो सही है। ट्रेडिंग करने वालों के लिए किसी मतलब इस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, उसके बाद ये स्केल है। स्केल का काम क्या है कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि जो मार्केट है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितने पॉइंट गए, तो आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ तक ले जाना है। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो हमारे पॉइंट थे वो कितने थे, 1557। मतलब आपके जो इसमें पॉइंट से टोटल वो था 1557 पॉइंट्स मार्केट यहाँ पे मूव करेगा इस। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, ये मतलब स्केल है। ओके गाइज, उसके बाद ये हमारा जूम है। अगर आपको जूम करना है, किसी कैंडल को जूम करना है तो आप कर सकते हो। अब जस्ट फॉर एग्जांपल आपका ऐसे कुछ ये सब बिगड़ गया और ये सब खराब हो गया, आपको वापस होम पोजीशन पे जाना है, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, आप रीसेट चार्ट कर दोगे, या आपका एक ऑप्शन और है, आप मतलब ऑल्ट आर करोगे तो वापस आप होम पोजीशन पे आ जाओगे गाइज। ओके, ये गलती से कुछ खुल गया है क्योंकि ओके, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं इस पे मैग्नेट पे। इसका भी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वीक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इन सब चीज़ों का आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। ये देखो हाइड ड्राइंग्स, हाइड इंडिकेटर्स। अब ये कर सकते हो कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये बना दी, मैंने फिर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। आप चाहते हो कि मुझे इसे हाइड करना है कुछ टाइम के लिए, तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करके हाइड ड्राइंग कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगी, फिर वापस मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आ जाएगा। ओके, अब जैसे मैं यहाँ से इंडिकेटर डाल देता हूँ, तो 24 आवर वॉल्यूम डाल देता हूँ, तो ये इंडिकेटर आ गया। अब मुझे क्या कहते हैं, अगर इसे रखना है तो सही है, अगर मुझे इसे हाइड करना है तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, हाइड इंडिकेटर्स। तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं मतलब स्क्रीन पे सारे हाइड हो जाएंगे गाइज। ओके, तो चलो अब मैं इसे वापस राइट क्लिक करके रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ। उसके बाद ये डिलीट है, आप चाहते हो कि इसमें जितनी भी ड्राइंग्स हैं वो हट जाए, तो आप रिमूव 0 ड्राइंग, रिमूव 1 ड्राइंग वगैरह इन सब चीज़ों को आप कर सकते हो। तो गाइज ये मैंने आपको क्लियर कर दिया जो ये लेफ़्ट वाला पैनल है। ओके, इसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें जो आपको यूज़ करनी है, ज़्यादा चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक ट्रेडर हो और एक अच्छे से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो जितना चीज़ों को मिनिमलिस्टिक रखोगे और जितना आसान रखोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है गाइज। ओके, तो अब हम चलते हैं इस पर। चलो अब ये हो गया हमारा काम। अब जैसे ये वॉल्यूम आ रहा है ना, अभी मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये हट गया। उसके बाद आप देख पा रहे होगे, मैं आ जाता है इस नीचे वाले पैनल पे। तो नीचे वाले पैनल पे क्या है, ये जैसे 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ। तो यहाँ से अगर आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना, आप यहाँ से कर सकते हो, पर मैं यहाँ से रिकमेंड नहीं करता। या तो आप यहाँ पे आके क्लिक करो, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। अगर आप जैसे 5 सेकंड पे क्लिक करोगे तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कहेगा भैया आप तो फिर प्रीमियम लो।
पर यार अगर आप 5 डे में ट्रेड मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करो ना, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में क्या करोगे, उसमें आप ज़िंदगी में ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है 5 मिनट टाइम फ्रेम से स्कैल्पिंग करो, या आपको स्विंग ट्रेड करनी है तो आपका 1 आवर टाइम फ्रेम हो गया, आपको सेकंडों में तो जाने की जरूरत ही नहीं है गाइस। तो ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है या मतलब इंट्राडे करना है तो यूजुअली 5 मिनट और 15 मिनट, ये दो चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें ट्रेड करो। अगर आप चाहते हो कि भाई स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो 1 आवर या उसके बाद 2 आवर का हो गया, ओके। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आपका हो गया डेली और वीकली, बस ये चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको इसमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे, यहाँ पे लिखा है स्टॉक स्क्रीनर। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और या मैं मतलब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो स्टॉक स्क्रीनर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जितना भी स्टॉक्स है, जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टॉक्स हैं, उन सब का हिसाब किताब आ जाएगा कि भैया क्या वॉल्यूम है, क्या पीई रेशियो है, क्या ईपीएस है, क्या मतलब सेक्टर है। पर इन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मनी कंट्रोल ऐप डाल लो, या आप क्या कहते हैं जो ये ईटी की एप्लीकेशन है इकोनॉमिक टाइम्स या र्यूटर्स है, आप उसे अपने मोबाइल में डाल लो, उसमें नोटिफिकेशन ऑन कर दो, तो जो भी नई न्यूज़ आएगी आपके मोबाइल में आती रहेगी। तो इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत है नहीं। उसके बाद हम चलते हैं, देखो आप इसमें शायद आप देख भी पा रहे होगे, इसमें इतने परफॉर्मेंस दिखा रखा है, डिविडेंड्स भी दिखा रखा है कि भैया डिविडेंड्स क्या आने वाला है, इनकम स्टेटमेंट क्या है। पर इन सब चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मनी कंट्रोल ऐप यूज़ करते हो या इकोनॉमिक टाइम्स यूज़ करते हो तो इट्स मोर देन एनफ। उसके बाद हम चलते हैं पाइन एडिटर पे। तो पाइन एडिटर क्या है कि अगर आप कोई स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, आपने कोई मतलब अपना इंडिकेटर ईजाद कर दिया या 5-6 इंडिकेटर को मिला के कोई आपने इंडिकेटर बना दिया, तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हो और उसके बाद उस स्क्रिप्ट को सेव करके और पब्लिश करके अपने इंडिकेटर्स में, आप जैसे देख पा रहे होगे ना स्ट्रेटजीज, या मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ MACD, तो MACD लिखा तो यहाँ पे कोई क्रिस मूडी है या चार्ट आर्ट है, इन्होंने ये इंडिकेटर बनाया है। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद इसे सेव करके इसमें ऐड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आपका आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हो गया स्ट्रेटजी टेस्टर। उसके बाद अगर आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई, मतलब ये पाइन एडिटर है, आपने यहाँ पे भी कोई अपना एक कोड लिख दिया, उसके बाद आप यहाँ से अपना स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकते हो, वो भी ऐसा इसकी कोई आपको रिक्वायरमेंट है नहीं दोस्तों भाई, ओके। तो अब हम चलते हैं ट्रेडिंग पैनल पे। तो ट्रेडिंग पैनल क्या है कि कुछ आपके ब्रोकर्स ऐसे हैं जो मतलब इसमें जिनका जो लिंक है वो ट्रेडिंग व्यू के साथ है, मतलब उन्होंने जो अपने लिंक। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ट्रेडिंग पे, ओके। तो गाइस हम चलते हैं ट्रेडिंग पैनल पे। तो आप ट्रेडिंग पैनल पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे खूब सारा मतलब ब्रोकर्स हैं। ये कुछ ब्रोकर्स हैं जो मतलब ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपनी, कि भैया आप अपना जो ये अकाउंट है आप इसे ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो या इन ब्रोकर्स के साथ ट्रेड कर रहे हो तो देन डेफिनेटली मतलब आप इससे मतलब जो ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है इसे आप उससे लिंक कर सकते हो। तो इसकी भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो अब हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया है, ये वाला हिसाब किताब भी आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं इस तरफ। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको खूब सारे इंडिसेस दिख जाएंगे, SPX, NDX, डो जोन्स, विक्स, DXY, एप्पल के स्टॉक्स दिख जाएंगे। पर इन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले निफ्टी पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप नीचे जाओगे, मतलब ये एरो सा दिखेगा, आपको इसे क्लिक करके नीचे ले जाना, थोड़ा सा आपको आ गया स्पेस। उसके बाद इन सब चीज़ों को हटा देना है। ये लो मैंने डिलीट कर दिया। अब अगर आप पे प्रो अकाउंट है तब आप यहाँ पे मल्टीपल वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल ये वॉच लिस्ट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब वॉच लिस्ट पे क्लिक करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इन ये 3 डॉट्स बने हैं, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या करूँगा, रीनेम। तो जैसे मैं रीनेम पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई माई इंडियन मार्केट वॉच लिस्ट या XYZ जो भी आप चाहते हो। तो ये हो गया आपकी वॉच लिस्ट। अब आप इसमें एक और वॉच लिस्ट को ऐड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्या करोगे आप, क्रिएट न्यू लिस्ट। लेकिन जैसे आप क्रिएट न्यू लिस्ट पे क्लिक करोगे फिर दोबारा से मतलब ट्रेडिंग व्यू वाले मैसेज देने कि भैया मेरे प्रो प्लस वर्जन या प्रीमियम वर्जन ले लो,
क्योंकि मैं फ्री में तो आपको इतनी सारी वॉच लिस्ट नहीं दे सकता। वॉच लिस्ट ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, थोड़ा स्टैमरिंग हो रहा है। एनीवेज, तो ये आ गया हमारा बेसिक पे ही हमारा। तब आपको यहाँ पे सिंबल डालने हैं, तो आप क्या करोगे, प्लस पे क्लिक करोगे। अब प्लस पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी चीज़ें आ गई आपको, मतलब आप जैसे निफ्टी भी लिखोगे तो निफ्टी आपका 50 NSE भी आ गया, SGX भी आ गया, बहुत सारा आ गया। तो आपको क्या करना है, ऑल सोर्सेज पे जाना है। ऑल सोर्सेज में जाके आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो हमारी कंट्री होगी इंडिया। तो इंडिया पे सिलेक्ट करेंगे। तो जब आप इसमें निफ्टी लिखोगे तो सिर्फ जो इंडिया में लिस्टेड हैं स्टॉक्स वही आएंगे, आपको पूरी दुनिया के स्टॉक्स नहीं आएंगे। ओके, तो जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे निफ्टी देखना है, मैं निफ्टी पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे क्लिक करा, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐड हो गया एक और। ओके, अब मैं यहाँ पे चले जाता हूँ स्टॉक्स में करा, जस्ट फॉर एग्जांपल प्रताप स्नैक्स लिमिटेड है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये आ गया। उसके बाद मैं TCS लिख देता हूँ, तो इस पर फिर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, फिर ये आ गया। तो ऐसे आप करके जितने भी स्टॉक्स हैं या फ्यूचर्स हैं, तो जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपको TCS स्टॉक है, आपको इसके फ्यूचर में ट्रेड करना है, तो आप क्या करोगे, इसके फ्यूचर पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पे इसके फ्यूचर्स आ गए। फॉरेक्स है नहीं, क्योंकि आपने क्या इंडिया सेलेक्ट करा है। क्रिप्टो इंडिसेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी, ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ देख रहे हैं जो हमारे इंडियन मार्केट में काम करता है, हिसाब किताब। ओके, तो अब ये हो गया। अब जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप पे प्रो अकाउंट नहीं है और आप यहाँ पे लिस्ट भी क्रिएट नहीं कर सकते, तो ऐसा क्या करें जिससे ये सब चीज़ें सेपरेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये ऐसे इंडिसेस हो गए, तो इंडिसेस हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, मैं इसे हटा देता हूँ। मैं क्या करूँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा, नो सॉरी प्लस पे नहीं, मैं इन तीन चीज़ों पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे करूँगा ऐड सेक्शन। तो जैसे मैं ऐड सेक्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेक्शन आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टॉक्स। ये सेक्शन आ गया ना, हाँ ये सेक्शन आ गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेक्शन डाला, सेक्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा इंडेक्स। ओके गाइस, मतलब जो ये वाला जो ये मैंने स्क्रिप्ट सेलेक्ट करी है, ये इंडिसेस है हमारी। ओके, उसके बाद मैं इसमें दोबारा से क्लिक करूँगा, फिर दोबारा से ऐड सेक्शन कर दूंगा। तो जैसे मैं ऐड सेक्शन करूँगा, एक और सेक्शन आ गया। तो एक और सेक्शन पे जाके मैं क्या करूँगा, स्टॉक्स। तो जब ये हमारे सेक्शन आ गए हैं, अब आपको क्या करना है, इससे पहले डिलीट कर दो, आपको इंडेक्स पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके आपको ऐड कर देना है। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे हमारे इंडिसेस हैं, तो निफ्टी फ्यूचर्स में गए, ये हमारा ऐसे ये हो गया, तो ये हमारा इसमें आ गया। ओके गाइस, ये इंडेक्स हो गया। उसके बाद इसमें हमें एक और ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें बैंक निफ्टी। तो जैसे आप बैंक निफ्टी क्लिक करोगे, ये नीचे आएगा, आपको इसे ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाना है। तो ये इंडेक्स के अंदर बैंक निफ्टी और ये आ गया। अब हमें स्टॉक्स करने, तो स्टॉक्स में क्या करूँगा मैं, जैसे मैंने अपना दोबारा से TCS डाला, तो TCS हो गया, ये मेरा स्टॉक हो गया। उसके बाद टाटा मोटर्स हो गया, इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ गया। तो आप यहाँ पे ना थोड़ा सा इसे डिवाइड कर पाओगे कि अच्छा ये इंडेक्स हो गया, ये स्टॉक्स हो गया। आप इसमें और भी चीज़ें मतलब कर सकते हो कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपको मेटल इंडेक्स करना है, तो आप इस पर दोबारा से क्लिक करोगे, फिर एक सेक्शन डाल दोगे मेटल इंडेक्स का। आई एम सॉरी, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं ऐड सेक्शन डाला, तो जैसे सेक्शन आया, यहाँ पे मैंने लिख दिया मेटल इंडेक्स। तो मेटल में जितने भी होंगे, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल वेदांता हो गया। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टॉक ढूंढूंगा वेदांता फ्यूचर्स एंड जो भी है। ओके, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो ये वेदांता। तो ऐसे करके आप इसे सेग्रीगेट कर सकते हो, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि यार अब मैं क्या कहते हैं मिक्स हो गया सब कुछ, यहाँ पे निफ्टी भी आ गया, बैंक निफ्टी भी आ गया, या सारे स्टॉक्स एक सब जंबल हो गए हैं और आप मतलब कंफ्यूज हो रहे हो। आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एनीवेज ये हो गया। उसके बाद जो हमारा दूसरी चीज़ है इसमें, वो ये है कि मैं इसे चाह के इसे हाइड भी कर सकता हूँ, हाइड फेवरेट ड्राइंग टूल बार। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करो, इसे हाइड कर दो, जिससे आपको ये परेशान नहीं करेगा। उसके बाद हमारा जो दूसरी चीज़ आती है, वो आती है अलर्ट्स। तो दोस्तों अलर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब आप नहीं आप अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और आप चाहते हो कि भाई जब ये मतलब जो प्राइस है वो स्पेसिफिक प्राइस मतलब एक लेवल पे पहुँचे और मुझे पता चल जाए, तो उसके लिए आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। जो फ्री अकाउंट है उसके साथ सिर्फ एक ही अलर्ट मिलता है। अगर आप प्रो वगैरह लेते हो तो आपको कुछ ज़्यादा अलर्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको इसे जूम करना हो तो आप क्या करोगे, आपको जो ये पॉइंटर होता है, जो आपका माउस में व्हील होता है, इसे ऊपर की तरफ घुमाओगे
तो ये जूम हो जाएगा। आप इसे पीछे की तरफ ले जाओगे इस व्हील को, जो माउस के ऊपर एक व्हील होता है सेंटर में, तो ये बिल्कुल जूम आउट हो जाएगा। ओके गाइस, तो मैंने इसे जूम इन करा। अब मुझे ये करना है कि भाई कल को अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी, मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के दिखाता हूँ कि अगर कल को बैंक निफ्टी या निफ्टी इस लेवल से नीचे, मतलब 18312 के नीचे आए, तो मुझे अलर्ट आ जाए मेरे मोबाइल पे या मेरे ईमेल पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो जैसे आप क्लिक करोगे ना गाइस, तो यहाँ पे देखो, जब मैं ऐसे, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी अपने रेफरेंस करने के लिए। ओके, तो जैसे ही मैं एरो को इस लेवल पे ले जाऊँगा, यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा साइड में, मैं इसे राइट ले जाता हूँ, तो यहाँ पे आ गया प्लस। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आएगा ऐड अलर्ट फॉर निफ्टी। ओके, अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, बाय वन निफ्टी, ये सब स्टॉप, ये सब, तो ये सब चीज़ें तभी आती हैं जब आपका जो अकाउंट है वो ट्रेडिंग व्यू से कनेक्टेड रहता है, जो आपका ब्रोकर है। पर ऐसा हम ट्रेडिंग व्यू को सिर्फ चार्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ब्रोकर तो हमारा जीरोधा है या अपस्टॉक है। ओके, तो मैं इसमें क्या करूँगा, ऐड अलर्ट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं ऐड अलर्ट पे क्लिक करूँगा, ये देखो यहाँ पे अलर्ट आ गया, ये हो गया हमारा एक्टिव। अब इसकी हमें सेटिंग करनी है, तो मैं इसकी सेटिंग में जाके क्या करना है कि भैया जो प्राइस है जब भी क्रॉस करे इस पॉइंट को, मतलब 18312 को, या मतलब जो भी मैंने इसमें लेवल लगाया, तो भैया मुझे अलर्ट आ जाए। अब अलर्ट कैसे आ सकता है, आपके मोबाइल में आ सकता है। अगर आपने ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाली है, तो आपके पास जो अलर्ट है वो आपके मोबाइल में आ जाएगा, या अगर आपने ईमेल इसमें सिलेक्शन करा है तो आपको ईमेल पे अलर्ट आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग अप, क्रॉसिंग डाउन, ग्रेटर देन, लेस देन, एंटरिंग चैनल, एग्जिटिंग चैनल, इनसाइड चैनल, आउटसाइड चैनल, मूविंग अप, मूविंग डाउन, मूविंग अप परसेंट, मूविंग डाउन परसेंट, बट आपको सिर्फ क्रॉसिंग सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वैल्यू डाली हुई है। उसके बाद ओनली वन से एवरी टाइम, मतलब आप चाहते हो कि जब भी इस लेवल को निफ्टी क्रॉस करे आप पे अलर्ट आ जाए, सिर्फ एक बार है, तो हमें सिर्फ एक बार चाहिए। उसके बाद इसका एक्सपायरेशन टाइम है, तो दोस्तों इसका जो पूरा एक्सपायरेशन टाइम है पूरा 1 महीने का है गाइस। ओके, उसके बाद शो पॉपअप, सेंड ईमेल, उसके बाद नोटिफाई ऑन ऐप। अगर आप अपने मोबाइल पे क्या कहते हैं ट्रेडिंग व्यू को डालते हो और इसी अकाउंट से आप लॉगिन करते हो, सेम अकाउंट से, तो आपको मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आपको अलर्ट नेम करना है, मेरा पहला अलर्ट, थोड़ा सा लिख देते हैं अलर्ट, तो ये लो जी, तो ये मेरा अलर्ट है, इसका नाम है मेरा पहला अलर्ट। ओके, अब मैं इसे सेव कर दूँगा, तो जैसे मैंने सेव करा ये मेरा अलर्ट बन गया, ये एक्टिव है। इट मीन्स कि जब भी कोई प्राइस मेरा इस लेवल को क्रॉस करेगा तो ये ऑटोमेटिकली हमें क्या कहते हैं, एक नोटिफिकेशन, एक ईमेल के थ्रू ये हमें बता देगा। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक और अलर्ट क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे गया, मैं चाहता हूँ कि इस पे, तो मैं इस पे जैसे क्लिक करूँगा, ये ऐड अलर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या कहेगा कि भैया बेसिक में तो हमें एक ही देंगे फ्री में, प्रो में 20, प्रो प्लस में 100 और प्रीमियम में 400। तो दोस्तों एक ही में काम चलाओ जब तक आप अभी नए ट्रेडर हो। अगर आप कल को एक बड़े ट्रेडर बन जाते हो, खूब पैसा कमा लो, तो देन यू कैन गो टू 20, 100 और 400। ओके गाइस, तो चलो अब ये हो गया। उसके बाद आते हैं ये वाला ऑप्शन, ये है हेडलाइंस फॉर निफ्टी। तो इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह देखना है या थोड़ा मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, तो आप यहाँ से भी न्यूज़ देख सकते हो। जैसे आप ये देख पा रहे होगे, रूटर्स ने क्या बोला, इंडिया शेयर्स क्लोज डाउन एज इन्वेस्टर्स आई इन्फ्लेशन डेटा। तो ये सब देखो, जितनी भी न्यूज़ हैं आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी गाइस। ओके, उसके बाद हमारा ये वाला ऑप्शन है डेट विंडो। इस चीज़ का ऐसा कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बस हर डेट के हिसाब से निफ्टी का हाई लो क्लोज चेंज वॉल्यूम क्या था वो सब बता देता है, पर इस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आता है हमारा हॉट स्टॉक्स। हॉट स्टॉक मतलब कि जिन जिन स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है या कुछ है, जैसे AMD, टेस्ला, अमेजोन, US एक्सचेंज, इस चीज़ की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद एक ये वाला ऑप्शन आता है इकोनॉमिक कैलेंडर। अगर आप फॉरेक्स को ट्रेड कर रहे हो तब इस चीज़ की आपको बहुत रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट मैंने कहा ना, अगर आप फॉरेक्स को ट्रेड कर रहे हो। बाकी आप इसमें ये कर सकते हो कि मार्केट्स में क्लिक करके इंडिया लिखोगे, तो इंडिया में भी अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली होगी तो आपको वो यहाँ पे आ जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा था, तो GDP ग्रोथ एनुअलाइज्ड क्या है ये रेट, या इस दिन निकल के आया, या जो भी मीटिंग वगैरह है। बट ऐसा चाहिए, मतलब इंडिया में ऐसे जितनी भी न्यूज़ होती है वो हमें क्लियरली नहीं दिखाता कंपैरेटिवली टू फॉरेक्स, तो इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद ये आ जाता है हमारा माई आइडियाज़। अगर आपके कोई आइडियाज़ हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो आइडिया क्या है। आप यहाँ पे करोगे, आप इसे पब्लिश करोगे, तो ऑटोमेटिकली मैंने आपको पहले दिखाया था कि एक बोर्ड है जहाँ पे जितने भी लोग होते हैं अपने आइडियाज़ को पब्लिश करते हैं, वहाँ पे आप अपने आइडियाज़ को डाल दोगे। उसके बाद ये हमारा ये ग्रुप है। ओके गाइज,
तो यहाँ पे लोग अपने कमेंट को मतलब डालते रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, पर भाई आपको बातें क्या करनी है, आपको अपने ट्रेड से मतलब, अपनी ट्रेडिंग करो, अच्छे से पैसा कमाओ, उसके बाद आगे बढ़ो, है ना। उसके बाद ये प्राइवेट चैट है, अगर आपको कोई ग्रुप है तो यहाँ पे आप अपना ग्रुप बना के कर सकते हो, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आइडिया स्ट्रीम हो गया, उसके बाद ये हो गया स्ट्रीम बीटा, यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग को स्ट्रीम कर सकते हो। ओके गाइस, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद नोटिफिकेशंस, अगर आप पे मतलब इन सब चीज़ों पे अगर आप हिस्सा लेते हो तो आपको कोई नोटिफिकेशंस भी आएंगे, इसकी भी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद है ऑर्डर पैनल। ओके, तो अगर आप यहाँ पे अपने ब्रोकर को, जो ब्रोकर जिसका इंटीग्रेशन ट्रेडिंग व्यू के साथ है, यहाँ पे जाके आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, पर इस चीज़ की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, उसके बाद ये आता है डॉम, ये आपका पूरा मतलब वो आ गया कि भाई जो भी वैल्यूज़ जो हमारी निफ्टी में चल रही हैं, तो इसकी भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो है, एक तो आपका हो गया माई इंडियन मार्केट, मतलब ये हो गया आपका ये वाला सेक्शन जहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे अपने स्क्रिप्ट्स को, और एक हो गया आपका ये अलर्ट वाला सेक्शन, अगर आप अपने अलर्ट्स को सेट करना चाहते हो। बट सिर्फ एक ही अलर्ट है तो ऐसा मुझे कोई इसका मतलब यूज़ नज़र नहीं आता। बट अगर आप एक आधे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो और आप अलर्ट लगाना चाहते हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैंने इसे यहाँ से डिलीट कर दिया है और मैं वापस यहाँ पे चले गया हूँ वॉच लिस्ट पे। तो गाइज़, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, और अगर ये वीडियो आपको सही लग रही है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, कमेंट वगैरह डाल दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए इस वक्त। तो चलो, अब आपको इसे हाइड करना है तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करो, हाइड हो गया। अब हम चलते हैं पब्लिश पे। तो शेयर योर आइडिया विद द ट्रेड कम्युनिटी, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो जो भी आपका आइडिया होगा या आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो रिकॉर्ड करके पब्लिश कर सकते हो, इसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। उसके बाद हो गया कैमरा, मतलब अगर आप इस चार्ट की फ़ोटो खींचना चाहते हो तो टेक अ स्नैपशॉट, आप इस पर क्लिक करोगे, आप इसकी फ़ोटो लो, सेव चार्ट इमेज, अपनी इस इमेज को सेव कर लो, इसका भी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद ये आता है फुल स्क्रीन मोड, इस पर क्लिक करोगे, आ गया फुल स्क्रीन। पर इस फुल स्क्रीन का करोगे क्या, अगर आप इसमें ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो इसे भी मैं स्किप कर देता हूँ। ओके, उसके बाद आता है सेटिंग। तो सेटिंग में आ गया ये पूरा चार्ट की सेटिंग, मतलब आपकी चार्ट की सेटिंग कैसी चाहिए। तो जैसे आपका ये बॉर्डर्स हो गया, जस्ट फॉर एग्जांपल ये कैंडल्स हो गया, कैंडल्स में जो बॉडी हो गई, आप चाहते हो नहीं दिखे तो आप इसे अनटिक कर दोगे, ये देखो पीछे से चला गया पूरा। इस पर क्लिक कर दो, आप इसे क्या कहते हैं कलर चेंज कर दो। पर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको ट्रेडिंग करनी है या आपको किसी फैशन शो में जाना है ना। उसके बाद बॉर्डर्स हो गए, आप बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो बॉर्डर्स हट जाएंगे, राइट गाइस। उसके बाद विक, आप चाहते हो कि ये देखो विक आ रही है, ये देख पा रहे होगे, इस पर अनटिक करोगे तो हट जाएंगी, पर इसकी भी कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद प्री पोस्ट मार्केट, तो ये यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, प्री पोस्ट मार्केट यहाँ पे पूरा आएगा हिसाब किताब, इसकी भी ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आपका हाई लो हो गया, ये सब चीज़ें आपको किसी चीज़ की आपको इसमें मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद टाइम जोन, टाइम जोन, टाइम जोन क्या है, टाइम जोन आपको इसमें कोलकाता का सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। तो दोस्तों ये टाइम टाइम जोन हो गया UTC प्लस 5.30, तो आपको ये पूरा टाइम वो सही दिखाएगा। उसके बाद चलते हैं स्टेटस लाइन में, सिंबल आई थिंक खत्म हो गया। उसके बाद स्टेटस लाइन में चलते हैं, यहाँ पे आ गया टाइटल डिस्क्रिप्शन और OHLC वैल्यू। ओके, तो स्टेटस में क्या, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अनटिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इस एरिया में वो चला गया, जो हिसाब किताब था निफ्टी ऐसे बता रहा था, अब वो नहीं दिखेगा। मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो आ जाएगा, राइट। उसके बाद OHLC वैल्यू, OHLC वैल्यू क्या हो गया, ओपन हाई लो क्लोज। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला ऑप्शन ये पूरा गायब हो जाएगा, ये लो, है ना। उसके बाद बार चेंज वैल्यू, बार चेंज वैल्यू मतलब जो एक बार है वो कितने % चेंज हो गई, ये आप ये देख रहे हो, छोटा सा नंबर देख रहे हो, ये अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा, सिर्फ क्लोज तक रह जाएगा। उसके बाद एक वॉल्यूम हो गया, आपको मतलब कितनी वॉल्यूम ट्रेड हो रही है, इसकी भी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बैकग्राउंड हो गई, ओपेसिटी हो गई आपकी, आपको कितना डार्क करना है, कितना लाइट करना है। उसके बाद हम चले जाते हैं स्केलिंग पे। स्केलिंग पे भी आपको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। ये सिंबल, लास्ट प्राइस, बिड एंड आस्क, प्री पोस्ट मार्केट, इन सब चीज़ों को आपको छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा आपकी किसी काम की कोई चीज़ है नहीं। बाद अब चलते हैं अपीयरेंस पे। अपीयरेंस में क्या है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आपको कैसे रखना है, सॉलिड, तो सॉलिड हो गया। अगर ग्रेडियंट रखना चाहते हो क्लिक करोगे। उसके बाद दो कलर रखना चाहते हो, ये लो, ये देखो थोड़ा सा रंग बिरंगा आ गया, ये दो कलर आ गए। अब मैं इस पर जैसे वाइट को चेंज कर देता हूँ इसमें, तो ये देखो ये हो गया।
पर इतनी प्रैक्टिस मतलब इतने प्रैक्टिकल करना क्यों है? आपको ट्रेडिंग करनी है या मतलब घूमने आना कहीं? तो इस चीज़ की भी आपको कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, यानी ओके। तो अब ये आ गया वर्टिकल ग्रिड लाइन। वर्टिकल ग्रिड लाइन हो गई ये वाली लाइन, आप पीछे देख पा रहे होगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये लाइन देख रहे हो, ये मैं ऐसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ये करा, ओके। हम इसकी ओपेसिटी बढ़ा दी, तो ये देखो अब ये लाइन दिख रही है, पर मैं इसे हमेशा वाइट करके रखना पसंद करता हूँ। उसके बाद हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन होगी ये वाली लाइन्स, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये लो, और ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ, ये देखो ये वाली लाइन्स आप देख पा रहे हो। तो इस चीज़ की भी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको यहाँ से जाके इसे वाइट वाइट कर देना है। उसके बाद हो गया क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर को मैं ऐसे ब्लैक करके चलता हूँ, ये जो हमारा क्रॉस हेयर है, इसे आप हमेशा डार्क कलर में रखो। ग्रीन कर दूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, है ना। तो आप इसे मतलब ब्लैक करके चलो। उसके बाद वाटर मार्क, अगर आप चाहते हो कि निफ्टी पीछे लिखा है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये निफ्टी लिखा हुआ आ गया पूरा इस पर इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। बाकी आप इसकी ओपेसिटी ज़्यादा कम कर सकते हो, ये देखो मैंने बढ़ा दिया, ये बिल्कुल कम कर दिया, तो इसकी भी ऐसे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। उसके बाद टेक्स्ट, स्केल्स पे जो टेक्स्ट आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं, इसको आपको बढ़ाना है, कम करना है, तो ऐसा आपको इस चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इन सब चीज़ों को छेड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग पे बाय सेल बटन, इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए है जो मतलब ऑलरेडी जिनके अकाउंट और इसमें मतलब ट्रेडिंग व्यू से कनेक्टेड है, पर ऐसा कुछ है नहीं हमारे इसमें, तो इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब हम चलते हैं इस पर। मैंने आपको ये भी बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि सेटिंग में आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं छेड़ना है, जैसा है वैसे रहने देना, ओके। तो एनीवेज अब हम कहाँ पे आ गए हैं, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। इसके बाद हमारी सेटिंग भी हमने कर लिया है। उसके बाद हमारा सर्च भी हो गया, सर्च टूल ऑफ फंक्शन, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं रिप्ले में, तो रिप्ले जो फंक्शन है, यूजुअली गाइज जो रिप्ले हमारा फंक्शन है ना, ये हमारा फंक्शन सिर्फ मतलब जो आपका प्रो वर्जन है उसमें है। जो फ्री वाला वर्जन है उसमें सिर्फ आप डेली चार्ट पे रिप्ले कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, रिप्ले पे क्लिक करा और मैंने ये पूरी लाइन ले जाके यहाँ लगा दी, ओके। तो इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये स्टार्ट कर देता हूँ प्ले, ओके। प्ले करूँगा तो ये देखो ऑटोमेटिकली ये कैंडल्स हमारी बननी शुरू हो गई। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। जूम आउट कैसे करना है, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल दबाओ, थोड़ा सा इसे पीछे कर लो, ये लो। तो ये आप देख पा रहे होगे, ये ऑटोमेटिकली रिप्ले चल पड़ा है। मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ, ओके। आप इसे दो तरीके से जूम आउट कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई आपने इसमें स्क्रिप्ट चला दी है या कुछ कर दिया है, तब आप कंट्रोल दबा के इसे व्हील को घुमाओगे, ये देखो करा, तो ये देखो इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। इसमें जैसे मैं जूम कर रहा हूँ तो ये मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा एंड वाला पार्ट है, जो मतलब राइट साइड वाला पार्ट है, वो जूम हो रहा है। मैं ऐसे करूँगा, ये देखो, ये तो ये जो भी हमारा राइट में मतलब कैंडल्स हैं वो जूम होंगी। पर अगर मैं कंट्रोल दबा के जूम करता हूँ तो जिस एरिया पे मेरा ये मतलब माउस होगा वो एरिया जूम होगा, ओके। तो जैसे अभी मैंने कंट्रोल नहीं दबाया हुआ है, मैं ऐसे करता हूँ, ये देखो ये पूरा जूम आउट हो गया। पर अगर मुझे इस एरिया को जूम करना है तो मैं यहाँ पे रख के कंट्रोल दबा के ये करूँगा, तो क्या होगा, सिर्फ ये वाला एरिया जूम होगा, ओके गाइज। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके रीसेट चार्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसमें राइट क्लिक करूँगा तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ऐड अलर्ट मैंने आपको बता दिया, ट्रेड हमें करने की जरूरत है नहीं, ओके। उसके बाद लाइंस हो गई, इसकी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कलर थीम्स, तो कलर थीम्स में अगर आपको बाय चांस बैकग्राउंड पूरा ब्लैक चाहिए तो आप कलर थीम्स में जाके डार्क कर देंगे तो ये पूरा डार्क हो जाएगा, ओके। अगर आप राइट क्लिक करके दोबारा से कलर थीम पे जाके लाइट कर दोगे तो ये हमारा वापस से लाइट हो जाएगा, ओके। ये हमारा सेटिंग है। सेटिंग मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे भी क्लिक करके आप मतलब अपनी सेटिंग को चेंज कर सकते हो और राइट क्लिक करके सेटिंग में जाके भी अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं अलर्ट पे। तो अलर्ट भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप यहाँ पे भी अलर्ट लगा के वैल्यू अपनी डाल सकते हो, पर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है। अलर्ट डालना है तो सीधे क्या करना है, जो ये क्रॉस हेयर है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मुझे 17,800 के आसपास अलर्ट डालना है, तो मैं क्रॉस हेयर यहाँ ले जाऊँगा, इस पर यहाँ पे थोड़ा सा राइट पे जाऊँगा, इस प्लस पे क्लिक करूँगा और ऐड अलर्ट करके डाल दूँगा। तो ऐड अलर्ट डालूंगा
ओके, तो वहाँ पे हमारा अलर्ट आ जाएगा। अब आपको इस अलर्ट को देखना है तो आप अलर्ट कहाँ देखोगे, आप यहाँ पे इस घड़ी पे चले जाओगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक अलर्ट बना रखा है। तो और आप उसके बाद इसे मतलब यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो या जो भी करना कर लो। ओके, अब हम देखते हैं इस पर ये वाला ऑप्शन, ये क्या, इंडिकेटर टेम्पलेट। इंडिकेटर टेम्पलेट्स में क्या है कि ऑलरेडी इसमें टेम्पलेट कुछ सेव हो रखे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपने 4 इंडिकेटर, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 4 इंडिकेटर डाल दिए, MACD, हाँ, एक्सपोनेंशियल या रैंडम कि एक सेकेंड, माई स्क्रिप्ट पे एक्सपोनेंशियल, पिवट एक्सटेंशन, मास इंडेक्स, ये मैंने 3 इंडिकेटर डाल दिए। ओके, मैं इसे ज़रा नीचे कर दूँ, ये मैंने इंडिकेटर डाल दिया। मुझे इसे सेव करना है टेम्पलेट को, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, सेव इंडिकेटर टेम्पलेट, यहाँ पे लिख दिया मेरा पहला इंडिकेटर ट्रेडिंग वाला, ट्रेडिंग के लिए। मैंने रिमेंबर सिंबल पे क्लिक करता हूँ, तो रिमेंबर सिंबल में क्या होगा कि जो हमारा इंडिकेटर है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी 50 में यूज़ कर रहा है, तो सिर्फ यहीं पे रिफ्लेक्ट करेगा, और कोई स्क्रिप्ट में जाऊँगा तो वहाँ पे मतलब ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं रिमेंबर इंटरवल पे कर दूँ, तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं जो इंडिकेटर है वो इंटरवल पे यूज़ करूँगा, मतलब सिर्फ डेली चार्ट पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो सिर्फ डेली चार्ट पे आएगा। अगर मैं 2 आवर चार्ट पे जाऊँगा तो वो नहीं आएगा। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, रिमेंबर इंटरवल पे क्लिक करा, सेव करा, अभी हो गया सेव। तो ये क्या हो गया, मेरा पहला इंडिकेटर ट्रेडिंग के लिए। तो अगर मैं इसे 1 आवर चार्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये इंडिकेटर दिखेगा। अब मैं इस पर क्या कहते हैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ, तो देखो अगर मैं इस पर 1 आवर पे क्लिक करूँगा और वापस मैं इस इंडिकेटर पे जाके इस पर क्लिक कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मैं डेली चार्ट पे चले जाऊँगा, क्योंकि मैंने जो इंडिकेटर्स थे ये डेली चार्ट पे बनाए थे। पर इस चीज़ की भी आपको कोई ज़रूरत है नहीं गाइस। ओके, ये लो, मैंने डिलीट कर दिया इसे ड्राइंग्स। और इसमें ये भी है, अगर आपने जैसे ड्राइंग बनाई, जैसे ट्रेंड लाइन, ये सब ड्राइंग्स होती है, जैसे ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिबोनाची, जैसे ये मैंने बनाया, ये लॉन्ग पोजीशन, ये सब ड्राइंग्स में आता है। तो आपको राइट क्लिक करके हटाना है तो रिमूव ड्राइंग कर दो, साइड ड्राइंग हमेशा के लिए हट जाएगी। उसके बाद जैसे हमारा जो ये इंडिकेटर्स हैं, आपको इन इंडिकेटर्स को भी हटाना है, तो आपको राइट क्लिक करना है, रिमूव इंडिकेटर पर क्लिक कर देना है, तो ये सारा इंडिकेटर वगैरह हट जाएगा, एकदम क्लीन चार्ट हो जाएगा। राइट, अब हम चलते हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स पे। तो इंडिकेटर्स में क्या है, यहाँ पे आता है माई स्क्रिप्ट, टेक्निकल, फाइनेंशियल, कम्युनिटी स्क्रिप्ट। तो कम्युनिटी स्क्रिप्ट दोस्तों ये है कि जो भी लोग पूरी दुनिया में इस ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स मतलब ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग टूल को यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए, जो उन लोगों ने ये स्पेसिफिक अपने इंडिकेटर्स बनाए हैं और उन्होंने पब्लिक को पोस्ट कर दिए हैं, तो वो सब यहाँ पे आएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे ऑस्किलेटर वर्क बेंच बाय लूसी एफ। ओके, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका इंडिकेटर आ जाएगा। उसके बाद मैंने इस पर क्लिक करा, इक्विटी बॉन्ड करेंसी डैशबोर्ड, या मैंने करा इंटरेक्टिव ATR स्टॉप लॉस, तो ये देखो ये आ गया। ये सब चार्ट है, ये वो लोग मतलब ये उन लोगों ने ऑटोमेटिकली अपने मतलब इंडिकेटर्स बनाए हैं। इनके इंडिकेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जाऊँगा। उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे चले जाता हूँ फाइनेंशियल्स पे, तो फाइनेंशियल्स पे यहाँ पे आ जाता है रेवेन्यू वगैरह। इस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें ट्रेडिंग करनी है, हमें इन्वेस्टिंग तो करनी नहीं है। राइट, उसके लिए अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी हुई हो तो आप यूजुअली मनी कंट्रोल पर जाओ, या आप इस पर चले जा सकते हो, आपका इकोनॉमिक टाइम्स पे, ड्यूटर्स पर जा सकते हो, पर इसकी एसेस कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद हम टेक्निकल्स पे चले जाते हैं। तो टेक्निकल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आ गया इंडिकेटर, स्ट्रेटजीज, वॉल्यूम प्रोफाइल, ऑटो एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, तो इंडिकेटर्स में सारे इंडिकेटर, जितने भी इंडिकेटर्स हैं ट्रेडिंग व्यू में, वो सब अब यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर सर्च करना है तो आप क्या लिखोगे, जैसे मुझे एक्सपोनेंशियल करना है तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये देखो आ गया, ये एक्सपोनेंशियल आ गया। ये है आपके मतलब टेक्निकल इंडिकेटर्स जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और जो ये कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स हैं, ये वो स्क्रिप्ट्स हैं जो लोगों ने अपने इंडिकेटर्स बना के लोगों को मतलब डाल रखे हैं यूज़ करने के लिए। ओके, तो मैं इसे हटा देता हूँ। उसके बाद स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इसमें अपडेटेड है कुछ स्ट्रैटेजीज। आप इस पर क्लिक करो, बॉलिंगर बैंड स्ट्रैटेजी, तो ये देखो इसका पूरा हिसाब किताब, ये पूरा यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी आ जाएगी, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, परफॉर्मेंस समरी। मतलब ये इंडिकेटर अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आपको क्या रिटर्न देगा, कितनी ट्रेड करी, कितनी बार प्रॉफिटेबल रहा, कितनी बार लॉस रहा, तो ये सब आप कर सकते हो। ओके, तो अब हम आ गए वॉल्यूम प्रोफाइल में। तो वॉल्यूम प्रोफाइल में जितने भी इंडिकेटर वॉल्यूम से रिलेटेड है वो आ जाएंगे।
उसके बाद ऑटो, मतलब इसमें ये ऑटोमेटिकली जो ऑटोमेटिक इंडिकेटर्स हैं ये सब आ जाएंगे, पर इस चीज़ की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न ऑटोमेटिकली देखना, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो आप ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक कर दो। लो, ये ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, ये देखो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स आने शुरू हो गए हैं। ये हो गया डोजी, डोजी, ओके, ये हो गया हमारा एंगल्फिंग, ये हो गया हमारा एंगल्फिंग। तो ये सब आपको चीज़ें आ जाएंगी, जैसे ये देखो ये बेयरिश एंगल्फिंग आ गया। तो यहाँ पे ये सब आपको चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे, पर इस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं क्या करूँगा, रिमूव इंडिकेटर पर क्लिक करूँगा, ये सब चले जाएगा। उसके बाद हमारे पास माई स्क्रिप्ट आ गई। अगर आप कोई अपनी स्क्रिप्ट को क्रिएट करते हो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना पाइन एडिटर, पाइन एडिटर पे अगर आप कुछ लिखते हो तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से इसे यूज़ कर सकते हो, राइट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा साइड में, तो यहाँ पे आ गया हमारा कैंडल्स। तो दोस्तों कैंडल बहुत सारी हैं। पहले के जो लोग थे वो बार्स यूज़ करते थे, फिर मार्केट में कैंडल्स आई, उसके बाद हॉलो कैंडल्स, कॉलम, उसके बाद आप क्या क्या कहते हैं हेकेनाशी, रैंको, ये सब चीज़ें आई। पर मुझे लगता है यार चीज़ों को ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मेरे एक्सपीरियंस से, और कोई भी अच्छा ट्रेडर जो मार्केट में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है, अगर आप उससे पूछोगे कि भाई आप मुझे एक बात बताओ कि सबसे अच्छा मतलब कैंडलस्टिक को, मतलब सबसे अच्छी चार्ट में किस चीज़ को यूज़ करें, तो वो कहेगा भाई आप एक काम करो कैंडलस्टिक को यूज़ करो, और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और सही भी है दोस्तों, बाकी और किसी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आप तरीके से ट्रेड करते हो तो मोर देन एनफ है, आप कैंडलस्टिक में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, ओके। उसके बाद ये सब हो गया। उसके बाद गाइस जब हम चलते हैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कंपेयर और ऐड सिंबल। जस्ट फॉर एग्जांपल हम निफ्टी 50 ट्रेड कर रहे हो, आप चाहते हो कि यार निफ्टी 50 है ना, मुझे बैंक निफ्टी को कंपेयर करना है, तो आप क्या करोगे, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी पे आके मैं क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करा। जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देख पा रहे हो ये लाइन चार्ट आ गया। तो ये लाइन चार्ट हो गया, ये हो गया कैंडलस्टिक। ये देखो कुछ कुछ सिमिलर ही है, इसके और इसके मूवमेंट सिमिलर ही है। पर आप चाहते हो कि मैं इसे भी मतलब चेक करना है इससे, तो आपको क्या करना है, कैंडलस्टिक में जाके लाइन पे क्लिक कर दोगे तो ये लो, आप ऐसे करके इसे चेक कर सकते हो। पर इस ऐसे जिसकी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है गाइज। अब आपको इसे डिलीट करना है तो क्या करोगे, बैंक निफ्टी में जाके इसे डिलीट कर दोगे। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इस पे कि जो ये कौन कौन से तरीके के इसमें मतलब कैंडलस्टिक्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें बार्स हो गया, कैंडल्स हो गया, हॉलो कैंडल्स, कॉलम, लाइन, एरिया, बेस लाइन, हाई लो, हैकनाशी, रैंको, लाइन ब्रेक, कागी, पॉइंट एंड फिगर, रेंज। पर इन सब चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट दोस्तों है नहीं। वापस हम चले जाते हैं कैंडल्स पे, ओके। अब हम चलते हैं टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों जैसे टाइम फ्रेम है, ये हो गया हमारा रेंजेस, उसके बाद होगा डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकंड। सेकंड अगर आप यूज़ करते हो तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप कितनी देर स्कैल्पिंग कर लोगे भाई, आपको क्या कहते हैं ब्रोकरेज भी तो देनी है, इतनी ब्रोकरेज बना दोगे कि आपको ऐसे मतलब लॉस में चले जाओगे, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसे यूज़ करना भी चाहते हो आप इस पर क्लिक करोगे चलेगा ही नहीं, आपको इसके लिए प्रीमियम अकाउंट लेना पड़ेगा जो कि 4000 रुपये समथिंग का है, तो ऐसा जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद इसमें मिनट चार्ट आता है, तो 1 मिनट चार्ट, 3 मिनट चार्ट, मेरे हिसाब से 5 मिनट और 15 मिनट इज़ मोर देन बेस्ट। आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करोगे तो मोर देन इनफ है, इसके अलावा आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। फिर आ जाता है आवरली, इसमें 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर पे क्लिक करूँगा तो 3 आवर का चार्ट आ गया। उसके बाद 4 आवर का करूँगा तो ये लो 4 आवर का आ गया। मुझे इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट टी, मैं यहाँ पे एरो क्लिक कर रहा, यहाँ पे क्लिक करा अपना ये मतलब क्रॉस हेयर यहाँ पे रखा, ऑल्ट टी दबाया, उसके बाद क्लिक करके यहाँ से ले गया, ये लो ये ट्रेंड लाइन बन गई है ना। तो ऐसे करके आप ट्रेंड लाइन बना लो। ऑल्ट एच करके यहाँ पे मैंने जैसे मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी तो ऑल्ट एच कर दिया, ऑल्ट एच करा, ये लो, ये जितनी बनानी है बनाओ, खेलो इसके साथ। और यहाँ पे मतलब आपका पूरा आ जाएगा कि कौन कौन से टाइम फ्रेम है। बट मैंने जैसे आपको बताया अगर आप एक डे ट्रेडर हो तो 5 मिनट या 15 मिनट मोर देन एनफ है। अगर आप एक मतलब स्विंग ट्रेडर हो तो आवरली और 1 आवर चार्ट को आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो डेली और वीकली चार्ट को ही आपको देखना है, ओके गाइज। उसके बाद मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई दी हैं, तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको मतलब और कुछ सीखने की ज़रूरत है अपने इस ट्रेडिंग व्यू में। अगर आप इन चीज़ों को ढंग से मतलब प्रैक्टिस कर लेते हो और इन्हीं चीज़ों को आप यूज़ करते हो तो बिलीव मी गाइस आप बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से पैसा कमा पाओगे, और आपको कोई हाई फाई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आजकल क्या हो गया ना, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं
वो क्या करते हैं कि अरे भाई मैं तो छः इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, मैं ना हिकेनाशी यूज़ करता हूँ, मैं क्या कहते हैं कागी चार्ट को यूज़ करता हूँ। पर यार उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ डिपेंड होती है प्राइस पे। अगर आपको प्राइस अच्छे से पकड़ना आ गया तो आप चाहे कैंडलस्टिक यूज़ करो, चाहे आप हिकेनाशी यूज़ करो, आप मार्केट में पैसा कमाओगे। तो फोकस आप एक चीज़ पे करो। इंडिकेटर्स का मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है दोस्तों कि इंडिकेटर आपको यूज़ करना है एक या दो इंडिकेटर से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, और वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो में 3 इंडिकेटर। उससे अगर आप जाके आगे यूज़ करते हो तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे, आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी कि भाई अब मार्केट में मैं क्या ट्रेड करूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं इंडिकेटर पे गया, उसके बाद मैंने क्लाउड लिखा, ओके, ये हो गया मैंने इचिमोकू क्लाउड। इचिमोकू क्लाउड पे क्लिक करा, उसके बाद एक जिगजैग क्लाउड हो गया। अब कोई आपको ना ट्रेडर आएगा कि अरे मेरे भाई मैं ना बड़ी खतरनाक ट्रेडिंग करता हूँ और ये देख मेरे इंडिकेटर। अब आप ये इंडिकेटर्स को देख के आप कहोगे भाई मतलब ना कि ये तो बड़ा ही प्रोफेशनल ट्रेडर है यार, ये कैसे कैसे इंडिकेटर यूज़ करता है। तो मतलब वो दोस्तों आपको ना पागल बना रहा है, वो आपको ना कॉम्प्लिकेशन दिखाना चाह रहे हैं कि यार ट्रेडिंग में कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। पर ट्रेडिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती अगर आप प्राइस को फॉलो करते हो और डिसिप्लिन और रूल्स के साथ चलते हो, तो ट्रेडिंग बहुत इजी है दोस्तों। ओके, तो चलो एनीवेज मैं इसे हटा देता हूँ। तो उसके बाद ये सब हमारा हो गया दोस्तों। उसके बाद हम आ जाते हैं लेआउट पे। तो ये लेआउट है, अगर आपको मतलब एक स्क्रीन में दो चार्ट खोलने हैं, ओके, दो पैरेलली चार्ट खोलने हैं, तो आप खोल सकते हो। जैसे आपने देखा होगा बेसिक में सिर्फ हम एक ही चार्ट खोल सकते हैं। अगर हम प्रो यूज़ करते हैं तो दो चार्ट, प्रो प्लस यूज़ कर सकते हो तो चार चार्ट, और प्रीमियम यूज़ करेंगे तो आठ चार्ट। पर अभी हम मतलब नॉर्मल एक बिगिनर ट्रेडर है, तो अभी आप सिर्फ एक चार्ट से काम चलाओ। उसके बाद जैसे जैसे आप क्या कहते हैं मतलब थोड़ा सा सीखते जाएंगे तो आप एक अपना प्रो चार्ट वाला जो इसका प्लान है वो ले सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, आप बिजली का बिल देते हो, लोगों को सैलरी देते हो, तो समझ लो यही सेम चीज़ है। आप मतलब अपना इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको जो ट्रेडिंग है ना आपको एज अ बिजनेस कंसिडर करना है। आपको ऐसा कंसिडर नहीं करना कि यार मैं तो मतलब आज पैसे कमाऊंगा कल को सारे उड़ा दूंगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में से एज अ बिजनेस की तरह लेके चलते हो तो डेफिनेटली आप मार्केट में अच्छा पैसा बना पाओगे। तो चलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं मतलब वीडियो के एंड में। अब मैं आपसे दो तीन टिप्स को शेयर करता हूँ जो यूजुअली जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं या कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो बताना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों पहला टिप ये है कि अगर आप मार्केट में एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो पहली चीज़ आपको ये करनी है कि चीज़ों को सिंपल रखो। ज़्यादा फालतू के इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ आज आप ये ले लो, या न्यूज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ को फॉलो करो कि मतलब न्यूज़ वाले क्या कहना चाह रहे हैं, बस फॉलो करो। आपको उन्हें अंधों की तरह फॉलो नहीं करना है कि बस मैं उन्हें फॉलो करूँगा, सब कुछ जैसा वो बोलेंगे वैसे करूँगा। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, चीज़ों को सिंपल रखोगे, मार्केट में पैसा बना लोगे। दूसरी चीज़ है स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट। अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस करते हो, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग करते हो और मनी मैनेजमेंट को यूज़ करते हो, तो गाइज आपको ट्रेडिंग में कोई हरा नहीं सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट T20 मैचेस कि आज आपने क्या कहते हैं 10 लाख रुपए कमा लिए और कल को आपने 10 लाख रुपए को ज़ीरो कर दिया। मतलब आपको ना कंसिस्टेंटली पैसा कमाना है कि आप चलो आज 10,000 कमाए, फिर कल 5,000 कमा लिए, फिर धीरे धीरे करके आपने अपनी कैपिटल बढ़ाई। और दोस्तों जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़ेगी और आपका जो मतलब अमाउंट है वो कंपाउंड होता जाएगा, उसी हिसाब से आपका मार्केट में पैसा भी बढ़ता जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि मैक्स टू मैक्स एक दिन में 2 या 3 ट्रेड, उससे ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सेटअप बनता है, आपको ट्रेड मिलती है, मार्केट में घुस जाओ, आंखें बंद करके ट्रेड लो। पर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपको कोई रिजल्ट नहीं आता, तो गाइस उस दिन आपको क्या करना है, अपना ये डैशबोर्ड, अपना लैपटॉप सब कुछ बंद कर देना है और अपने मतलब उस टेबल से उठ जाना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो ना गाइस, तो मार्केट में आप बहुत लंबे समय तक रहोगे, और जितना लंबे रहोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी मार्केट में पैसा कमाने की। तो गाइज ये थी एक वीडियो जो कि मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाई है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से चीज़ों को सीखो, और जो भी चीज़ें आप सीखोगे उसे आप मार्केट में अप्लाई करो। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।